विधायक स्तर के नेता हमारे शीर्ष नेता यानी छुटवैया नेता उन्होंने कहा है। आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो 1 टू 1 कर रहा हूँ। कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की गई, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, अब उनका बंगला खाली करवाया जा रहा है। अब संजय गांधी जी को भी उनके भी नाम के साथ में जो चौक जुड़ा हुआ था, उसको भी हटाने की कोशिश की तरफ से कहा गया कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसलिए बनाई थी कि काम करे, विकास करे, लेकिन काम और विकास करने की बजाय वो जनता को भटका रही है। सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहे हैं। साहब कभी ऐसा तो नहीं भी इतनी रफ्तार इसलिए काम की जा रही हो कि भाई अगले साल एक ही साल बचा हुआ है चुनाव को लेकर के? खांसी आ गई या खांसी आ गई सर? विधायक स्तर के नेता हमारे शीर्ष नेता यानी छुटवैया नेता उन्होंने कहा है। आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो 1 टू 1 कर रहा हूँ कि भाई छोटे नेता भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं। कि भाई छोटे नेता भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं। संजय चौक का नाम बदलने के लिए शहरी विधायक प्रमोद विज के द्वारा प्रस्ताव भेजा ही गया था कि उस पर बवाल खड़ा हो गया और संजय अग्रवाल ने कहा कि हम पानीपत के अंदर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, हाथ उठाकर भी देखा। विधायक जी क्या कुछ आपको जरूरत पड़ी थी कि भाई इस तरह से आपने एकदम से प्रस्ताव भेजा? देखिए, कोई भी राजनीतिक पर्सनैलिटी हो, चाहे पूर्व में चाहे वर्तमान, उसके कुछ तो कार्य ऐसे होने चाहिए जो शहर में जो विकास की गति है उसमें उसका योगदान हो। यहाँ कई जगह अच्छे अच्छे स्टैचू लगे हुए हैं, वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या पूरे भारतवर्ष में या प्रदेश में अच्छे अच्छे काम किए जिसको लोग याद रखते हैं। तो अगर स्टैचू लगते हैं या उनके रास्ते का नाम रखा जाता है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। पर जहाँ तक हमारी जानकारी है, मुझे समझ में नहीं आया कि संजय चौक इसका नाम पड़ा कैसे। ऐसा किसी ने क्या किया काम जिसके नाम पे चौक का नाम रखना पड़ गया। और वंदे मातरम, हे माँ हम तुम्हें सलाम करते हैं, ये तो कोई राजनीतिक बात है ही नहीं। चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी है, नाम लीजिए, वो सभी वंदे मातरम करते हैं। हम अपना कार्यक्रम शुरू होने से पहले करते हैं। तो ये राष्ट्र को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। तो मुझे नहीं समझता इसमें किसी को भी राजनीति करनी चाहिए। संजय अग्रवाल जी अगर राजनीति इसमें कर रहे हैं तो सिर्फ वो कुछ कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, लेकिन समाज इस बात को जानता है कि मैंने कोई भी काम दुर्भावना से कभी नहीं किया, ना मैं करूँगा। मुझे लगा कि शहर में इस चौक का नाम जो एक प्रमुख चौक है वो वंदे मातरम होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा सुझाव दिया है। सर कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की गई, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, अब उनका बंगला खाली करवाया जा रहा है। अब संजय गांधी जी को भी उनके भी नाम के साथ में जो चौक जुड़ा हुआ था उसको भी हटाने की कोशिश। संजय अग्रवाल जी को पहले आप ये समझाइए कि संजय गांधी जी का परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये बात उनको याद दिला दीजिए, शायद वो भूल गए हैं। तो हम किसी को टारगेट नहीं करते, हमारे परिवार के अंदर है वो। तो हमें जो उचित लगा वो अपना सुझाव दिया है, बाकी निगम इसको देखेगा। एक और आरोप है उनकी तरफ से कहा गया कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसलिए बनाई थी कि काम करे, विकास करे, लेकिन काम और विकास करने की बजाय वो जनता को भटका रही है। सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहे हैं, चौक चौराहों के नाम बदल रहे हैं। देखिए, विकास की गति जो अब हमने पकड़ी हुई है, आपसे छुपा नहीं हुआ है। आप मेरे से बेहतर जानते हो, और जब ये कार्य अब धरातल पर उतर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। अभी अगले दिनों में आप देखेंगे 15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पानीपत के अंदर ऑडिटोरियम में वो फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, साथ में वो फायर स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और उसके तुरंत बाद और बहुत जल्दी आप देखिएगा सनौली रोड का निर्माण, इसमें 1-2 अभी क्लियरेंस चाहिए हमें फॉरेस्ट की, उस पे काम चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल के अंदर वो क्लियरेंस हमारे को मिल जाएंगे और इसके बाद इसका टेंडर लग के इसका पेमेंट लगभग 74 करोड़ रुपए आ चुकी है डिपार्टमेंट के पास। और बिजली डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं जो खंभे हटाए जाने हैं। इसकी विकास की गति हम पकड़ेंगे। आप देखिए चौतरफा विकास है ये, और हमारी नज़र हर चीज़ के ऊपर है। हम किसी पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं करना चाहते। पानीपत हम सबका है, पानीपत हमें प्यार करते हैं, हम पानीपत से, पानीपत ने हमें बहुत कुछ दिया है। और ये समय है पानीपत को लौटाने का, उसकी डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का। आज पानीपत जिस तरह से आगे उद्योग में बढ़ रहा है, हम लुधियाना को बहुत जल्दी पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। विद साहब कभी ऐसा तो नहीं भी इतनी रफ्तार इसलिए काम की जा रही हो कि भाई अगले साल एक ही साल बचा हुआ है चुनाव को लेकर के? नहीं, आप ऐसा ये भी राजनीतिक बात होगी।
मैं कहता हूँ कि जब विधायक बनने के बाद 1 डेढ़ साल तो हमारा कोविड काल के अंदर एक ही उद्देश्य था कि लोगों की मदद करना, खान-पान की उनकी परवाह करना, उनकी मेडिसिन देनी, उनको वैक्सीनेशन करना। सरकार का, केंद्रीय सरकार का और प्रदेश सरकार का पहला 1.5 साल आप समझ सकते हैं इस बात को, और मानते भी होंगे कि उसमें निकला। उसके बाद विकास की गति पकड़ने के लिए जो फाइलों की मूवमेंट होती है, जो परमिशंस होती है, फाइनेंस के अरेंजमेंट होते हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है। इसमें 1 डेढ़ साल लग गया हमारे को, हमने किया है और आप देखिए तभी विकास की गति पकड़ी है। फिर आखिरी सवाल लूंगा मैं उसी पे संजय चौक पर। संजय अग्रवाल ने कहा कि भाई फिर से अगर इसका नाम बदला गया, ऐसा तो बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें विरोध करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, फिर भी क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नाम बदल दिया तो जैसे ही 2024 में उनकी सरकार बनेगी, हम लोग फिर से इसको चौक को संजय चौक करेंगे। हंसी आ गई या खांसी आ गई सर? ये हँसी की बात है कि वो सोच रहे हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी, दूर-दूर तक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर 2024 में पहले से भी ज़्यादा बहुमत लेके आएँगे और मनोहर सरकार एक बार फिर अक्टूबर में जो है, जब चुनाव होंगे आप देखिएगा, तीसरी बार सरकार बनेगी। ये अपने घर को तो पहले सँभालें कांग्रेस वाले, कहाँ हैं? आप इन पर बाइफरकेशन देख लीजिए, डिवीज़न देख लीजिए, इनकी लीडरशिप में डिवीज़न देख लीजिए, दूर-दूर तक नहीं है, ये ख्वाब लेने बंद कर दें। सरकार जो आएगी, मनोहर सरकार एक बार फिर आएगी। और याद आ गया मुझे फिर से एक सवाल। संजय अग्रवाल ने कहा कि भाई विधायक स्तर के नेता हमारे शीर्ष नेता, यानी छुटवैया नेता उन्होंने कहा है। आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो 1 टू 1 कर रहा हूँ कि भाई छोटे नेता भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। टारगेट तो खुद हो रहे हैं अपनी बयानबाज़ी से। अब सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए उनकी बयानबाज़ी को लोग किस तरह ले रहे हैं। हमारे कहने की कुछ नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना। चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे लोकल हो। हमारा मन ये नहीं है कि हम किसी का भी अपमान करें। लेकिन अगर नाम बदलने में उनको इतनी बड़ी राजनीति नज़र आती है, दोष उनका है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं और आप आने वाले समय में देखिएगा, हम जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इनके जो नाम हम रखेंगे, अपने शहीदों के नाम पे रखेंगे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रखेंगे, उन लोगों के नाम पे रखेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया था। ऐसी हमारी योजना है। विधायक जी, आपने किसी की नब्ज़ टटोली इसमें कभी भी पूछें कि भाई ऐसा तो नहीं भाई कहीं नेगेटिव ना हो जाए या फिर फीडबैक गलत आई हो, आपको क्या लगा? पहले कुछ ना कुछ लोगों से मशवरा तो किया होगा? देखिए, मेरा ख़्याल है कि मुझे जैसे मैंने एजेंडा दिया और मीडिया को इसका पता लग गया, निगम से पता लगा होगा, हमने किसी को नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं और सब इस बात से सहमत हैं कि ये बहुत सुंदर नाम है और सब इसकी प्रेरणा हमें कह रहे हैं कि अच्छा काम आपने किया है। एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला, आपने लोगों से शायद पूछा हो या ना पूछा मुझे नहीं मालूम, इंटरव्यू किया हो, आपकी क्या भावना, आपको क्या लगता है लोग इस प्रस्ताव से प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं? मुझे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा जिसने कोई नाराज़गी व्यक्त की हो, सबने खुशी ज़ाहिर की है उम्मीद पास हो जाएगा ये? डेफ़िनिटली पास होगा, क्यों नहीं होगा? पास होगा ये। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से मैं अपील करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि क्या ये फैसला सही है? इसका नाम बदला जाना चाहिए? विधायक जी की तरफ से कहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से चौक नहीं होना चाहिए। देशभक्ति के हिसाब से जिन्होंने एक नाम सुझाया है कि वंदे मातरम चौक इसका नाम किया जाना चाहिए और आप लोगों से फिर प्रतिक्रिया चाहूँगा कि इस पर ज़रूर अपनी राय दें। नमस्कार।